ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं उन्होंने सीज फायर कराया, सीज फायर क्यों उन्होंने कैसे कराया, हम उनके दबाव में क्यों आए, और क्या हमने ट्रेड के चलते सीज फायर किया जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उनको क्यों नहीं नकार रहे हैं, हम उनको क्यों नहीं रेफ्यूट कर रहे हैं। ये पहला सवाल है, क्योंकि व्यापार के चलते हम टेरर और आतंक के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दें, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप जिक्र भी नहीं करते कि कैसे ये समझौता हुआ। वो क्या गया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने टेररिज्म का जिक्र भी नहीं किया अपने भाषण में, टेररिज्म की बात ही नहीं की, जैसे कि टेररिज्म कोई मुद्दा ही नहीं है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल अपनी फजीहत करवाई बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ला दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ मजबूती से खड़ा रहा। अब वही विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए पूछ रहा है कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का क्या हुआ। एक तरफ विपक्ष कश्मीर के मुद्दे को लेकर न केवल हाईलाइट होने पर नाराजगी जाहिर कर रहा है, तो वहीं अब ट्रंप का बयान भी पीएम मोदी के लिए आफत बन रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे बयान दिए जिसमें उन्होंने ऐसी बात कही जो किसी को पसंद नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बताते रहे हैं। इन बयानों ने दोनों की दोस्ती को कटघरे में खड़ा कर दिया। सबसे पहले ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर एक तरफा घोषणा कर दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया। उनका यह दावा जानकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं अब एक बार फिर ट्रंप ने दावा किया कि भारत पाक के बीच जो अब युद्ध विराम हुआ है उसकी वजह अमेरिका है। अमेरिका ने कहा था कि वो ट्रेड नहीं करेगा अगर भारत पाक युद्ध विराम नहीं करेगा। वहीं देखिए ट्रंप के इन दावों पर विपक्ष बौखला गया है। भारत और पाकिस्तान समझौते पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका को लेकर पीएम ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक तीसरा देश ने बता दिया ये हम क्या करेंगे। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक तीसरा देश हमारी आपसी मामले में दखलंदाजी करके उसने हमें बता डाला कि इस संघर्ष में हम तय करेंगे कि क्या करना है। ये पहले हिंदुस्तान में कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। ये ऐसे नया आयाम हुआ है प्रधानमंत्री जी, और आप उसके बारे में जिक्र भी नहीं करते। आप जिक्र भी नहीं करते कि कैसे ये समझौता हुआ। पहली बात ये। दूसरी बात आपने कही कि अगर पाकिस्तान दोबारा, क्योंकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, हम आपके साथ सहमत हैं, ये टेररिज्म पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आपने कहा कि अगर दोबारा आतंकी ऐसे हमला करेंगे तो हम फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब आतंकवादी सारे मारे नहीं गए। इसका मतलब दोबारा ऐसा हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी, एक छोटी सी बात मैं जरा कह दूं, बुरा न मानना। पुलवामा किसकी देख देख में हुआ था? केंद्र सरकार थी ना वहां। और अभी पहलगाम किसकी देख देख में हुआ? हमें निगरानी रखनी चाहिए। बेरहम तरीके से हमारे नागरिक मारे जाएं इस तरह, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई तो देगा ना। उसकी कोई कार्रवाई हुई? और वो क्या गया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने टेररिज्म का जिक्र भी नहीं किया अपने भाषण में, टेररिज्म की बात ही नहीं की, जैसे कि टेररिज्म कोई मुद्दा ही नहीं है। ये हमने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, ये किस लिए दिया? क्योंकि हमारे मासूम लोगों के खिलाफ 26 लोगों की मौत हो गई टेररिस्ट के हाथों से, और प्रेसिडेंट ट्रंप टेररिज्म का जिक्र भी नहीं करता। आपको ये बात कहनी चाहिए थी। ये दुख की बात है कि दूसरे देश हमारी आपसी
झगड़े में एक दखलंदाजी देते हैं, बयानबाजी करते हैं, और जो असली बात है कि हम टेररिज्म के शिकार हैं, उसके बारे में जिक्र भी नहीं करते। वहीं ट्रंप के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुप्रिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि हमने आखिर ट्रंप के कहने पर समझौता क्यों किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मैंने भारत को और पाकिस्तान को ट्रेड की धमकी देकर, व्यापार की धमकी देकर सीज फायर कराया। तो हम यह आशा कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो इस पर वो जवाब देंगे। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले। पहला, ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं उन्होंने सीज फायर कराया, सीज फायर क्यों उन्होंने कैसे कराया, हम उनके दबाव में क्यों आए, और क्या हमने ट्रेड के चलते सीज फायर किया जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उनको क्यों नहीं नकार रहे हैं, हम उनको क्यों नहीं रेफ्यूट कर रहे हैं। ये पहला सवाल है, क्योंकि व्यापार के चलते हम टेरर और आतंक के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दें, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। दूसरा, अमेरिका से वक्तव्य आया कि वो कश्मीर में मध्यस्थता को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य आया, कश्मीर हमारा है, हमने कश्मीर में कभी भी थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया है, कोई मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने क्या अपनी पोजीशन बदल दी, और अगर नहीं बदली है तो उन्होंने इसको सिरे से क्यों नहीं खारिज किया, सिरे से क्यों नहीं नकारा। तीसरी बड़ी बात, और ये बड़ी बात है, अमेरिका से एक और वक्तव्य आया था कि प्रधानमंत्री भारत के और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के एक तटस्थ जगह पर मिलकर बात करेंगे। क्या वाकई में ऐसा है? क्या मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं? क्या हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल दिए? इसका जवाब कौन देगा? और अगर ऐसा नहीं है तो अमेरिका के इस वक्तव्य को खारिज करना चाहिए। चौथी और बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा कि हमारी सेना ने वो आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान बौखला गया, और हमने देखा कैसे एयरबेस ध्वस्त हो रहे थे, कैसे पाकिस्तान परेशान था। ऐसे वक्त पर जब हम आक्रामक थे, हमारी सेना आक्रामक थी, हमने सीज फायर क्यों किया? इसका जवाब तो हर व्यक्ति चाहेगा। चौथी बड़ी बात, हमारी सेना ने सैकड़ों की तादाद में आतंकी कैंप तबाह किए पाकिस्तान के अंदर, 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा। लेकिन उन दुर्दांत आतंकवादियों का क्या जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष मासूम लोगों की निर्मम हत्या की थी? उनको सबक कब सिखाया जाएगा और उनकी नजीर कब बनाई जाएगी, ये एक बात है। देखिए, ट्रंप के बयान ने भारत की राजनीति में उथल पुथल मचा दी। ट्रंप के बयान के बाद से विपक्ष पीएम मोदी को घेर रहा है और सवाल कर रहा है कि क्या सच में ट्रेड के चलते भारत ने अमेरिका की बात मानी और सीज फायर पर सहमति बनाई, या फिर वजह कुछ और है। फिलहाल इस मुद्दे पर आगे क्या होगा ये देखना खास होगा, और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम और खबरें देखने के लिए देखते रहें भारत एक्सप्रेस।